गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आज दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने लगभग 16 क्वेश्चन मैंने करवाए थे और जो भी बेसिक फार्मूला वगैरह था वो मैंने बता दिया था, ठीक है, कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिलता है। सिमिलरली अगर टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और हमने ये पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, यानी डिस्टेंस अगर इक्वल हो, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये जितने फॉर्मूला थे इस पे बेस हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। आज जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आज उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 17 है, A train cover a distance of 36 km with a speed of 12 km per hour। बोला कि एक गाड़ी है 36 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे बताइए तो टाइम कितना लगेगा उसको। वो जो ट्रेन है वो अगर 36 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रही है तो उसको 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, यानी उसको लगेगा एक्चुअली 3 घंटे लगेंगे गाड़ी को 36 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। आगे बढ़ते हैं। इफ इट स्टॉप्स 12 मिनट आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर गाड़ी कहीं रुकती ही नहीं तो 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर में कवर कर लेते। लेकिन क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है ना हर 1 घंटे में क्या हो रही है, 12 मिनट रुक रही है, रेस्ट ले रही है, ठीक है। मतलब मान लीजिए इधर गाड़ी अगर इधर से शुरू हो रही है, इधर 0 किलोमीटर है, तो गाड़ी ने क्या किया, ट्रेन ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1 किलोमीटर जैसे ही इसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, फिर क्या करेगी, इधर 12 मिनट का रेस्ट लेगी, ठीक है। फिर एक के बाद अगर जैसे ही 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, फिर इधर 12 मिनट का रेस्ट लेगी। सिमिलरली ऐसे क्या होगा, हर 1 किलोमीटर पे क्या होगा, गाड़ी 12 मिनट का रेस्ट लेते जाएगी। तो टोटल में गाड़ी को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ट्रेन को 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता कर लो, आप निकाल लो कि 36 किलोमीटर का डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगी तो टोटल कितना बार रेस्ट लेगी। तो क्वेश्चन में बोला कि हर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट है, 1 किलोमीटर के बाद। तो यानी 36 किलोमीटर में क्या करेगी, टोटल 35 टाइम्स गाड़ी रुकेगी, 35 बार रुकेगी ना, क्योंकि 35 और टाइम्स मान लीजिए इधर है, इधर है 35 किलोमीटर, मैंने इधर क्या लिखा, 1 किलोमीटर में 12 मिनट, ये फर्स्ट बार हुआ। फिर 2 किलोमीटर में दूसरी बार रेस्ट लेगी, फिर 3 किलोमीटर क्या होगा, फिर तीसरी बार रेस्ट लेगी 12 मिनट का। तो ऐसे लेते लेते जब आएंगे 35 किलोमीटर पे आएंगे, यहाँ पे 35 टाइम्स रेस्ट लेगी 12 मिनट का। अंत में क्या होगा, जैसे ही 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसका तो डेस्टिनेशन आ गया ना। अब आगे रेस्ट क्या लेगी, अब क्योंकि इसको आगे फर्दर ट्रैवल नहीं करना है ना, तो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको क्या होगा, गाड़ी 35 टाइम्स गाड़ी रुकेगी। हर एक बार रुक रही है तो कितना मिनट का गैप ले रही है, 12 मिनट का। तो हमको ये लिख लो, रेस्ट stops 12 minutes after every 1 kilometer. Find the total time taken by train to cover the distance. तो टोटल टाइम क्या होगा, गाड़ी को टोटल टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में। तो टोटल एक्चुअल में तो लग रहा है 3 आवर, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, 12 मिनट रुक रही है 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो टोटल क्या होगा, 35 टाइम्स रुकेगी, तो इतना मिनट आ जाएगा गाड़ी रुकेगी, ठीक है। ये मिनट में, इसको आप क्या कर लो, 60 से डिवाइड करके आप आवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो 12 25 60, 5 7 35, यानी आएगा हमारा आंसर 3 + 7 यानी 10 आवर। एक्चुअल में गाड़ी को 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा, 10 आवर्स लगेंगे। 3 आवर तो एक्चुअल में उसको लगेंगे, लेकिन क्या होगा, अब 12 मिनट रुक रही है हर 1 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद। तो 36 किलोमीटर की जर्नी में क्या होगा, 35 टाइम्स रुकेगी। तो एक बार रुक रही है तो 12 मिनट का रेस्ट लेगी, तो 35 टाइम्स रुकेगी तो 12 × 35 इतना मिनट का रेस्ट लेगी। इस मिनट को मैंने क्या किया, 60 से डिवाइड करके मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो 7 आ रहा है। यानी टोटल में गाड़ी को 3 + 7 10 घंटे लगेंगे 36 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, अ मैन ट्रैवल फ्रॉम A to B at 20 km per hour and come back from B to A at 30 km per hour. Find the average speed of the whole journey. बोला कि एक पर्सन है A से B जा रहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ऐसे जा रहा है।
बी से रिटर्न आ रहा तो स्पीड कितना उसका 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा बताओ कि उसका एवरेज स्पीड कितना, एवरेज स्पीड कितना। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ये बहुत सिंपल दिया हो तो एवरेज स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। या एवरेज स्पीड ऐसा निकलता, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको और जितना समय लगा, जितना टाइम लगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक होता है, ये फार्मूला होता है हमारा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फार्मूला आप लोग इसको लिख लो, इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चन में होने वाला है। लेकिन अगर आपको ऐसे एक सिंपल अगर एक डेटा दिया होगा कि 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आ रही है, तो इसका एक और फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये आप दोनों फार्मूला लिख लो, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ऐसे नॉर्मल अगर एक गाड़ी अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और सेम डिस्टेंस क्या आ रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आ रही है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो 2 मैं लिखता हूं, ठीक है। इस फार्मूला की मदद से बनाओ तो जाते हुए स्पीड कितनी है 20 है, रिटर्न स्पीड कितना 30 है, तो 2xy हो गया डिवाइडेड बाय x प्लस y, यानी 20 प्लस 30 कितना होगा 2 into 20 into 30 डिवाइडेड बाय 50 होगा। ये ऐड करने पर 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 5 से काटूंगा, 5 4 20, 4 2 8 3 24, यानी उस गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। बेसिक फार्मूला होता है कि अगर कोई गाड़ी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रही है और रिटर्न आते हुए उसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर है, तो उसको एवरेज स्पीड कितना होगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये फार्मूला लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। शरद कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 42 मिनट। शरद जो है कोई डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो उसको कितना टाइम लगता है 42 मिनट लगता है कोई डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ही कवर्स 2/3 ऑफ इट एट 4 किलोमीटर। बोल रहा है कि उस डिस्टेंस का 2/3 को ट्रैवल करता है, 2/3 दिया हुआ लिख लो, 2/3 को ट्रैवल करने में उसको कितना लगता है 2/3 को ट्रैवल करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी बची हुई जर्नी को ट्रैवल करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछे आपको बताओ कि डिस्टेंस है कितना, हमको डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन क्या बोला इधर देखो, ध्यान इधर बोला कि 2/3 डिस्टेंस, नीचे में क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो इसी को आप क्या कर लो टोटल डिस्टेंस मान लो। मान लो टोटल डिस्टेंस यही है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना 3 है, तो आप लिख लो टोटल डिस्टेंस, वेरिएबल ले लो x ले लो, टोटल डिस्टेंस पूरा ही हट गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहां पे क्या बोला गया 2/3 बोला, तो टोटल डिस्टेंस आप क्या मान लो 3x ले लो, टोटल डिस्टेंस मान लो कि 3x है। ओके, टोटल डिस्टेंस 3x है, उसका 2/3 यानी 3x का अगर मैं 2/3 लूंगा 2x, यानी 2x डिस्टेंस को ट्रैवल करता है क्या 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इधर मैं लिख देता हूं 2x डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है, और बोला कि बाकी जो बची हुई जर्नी रिमेनिंग जर्नी, टोटल डिस्टेंस अगर 3x है और 2x ट्रैवल कर चुका तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, x बचेगा,
इसको ट्रैवल कर रहा है वो किस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप दोनों केसेस में टाइम निकाल लो। इधर बताओ तो डिस्टेंस 2x, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा कवर करने में इसको? तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, काट दूंगा तो कितना आएगा, x/2 आएगा। सिमिलरली इधर टाइम कितना निकलेगा, x/5 आएगा। तो ये 2x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा उसको, x/2, और यहाँ पे क्या हुआ, x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम आया, x/5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको शरद ने पूरे डिस्टेंस को कवर किया 42 मिनट में, यानी ये दोनों टाइम को ऐड करने पर 42 मिनट्स के इक्वल आएगा। तो अब ऐड कर दो, x/2 प्लस x/5 इक्वल टू 42। अभी देखिए 42 मिनट में, ठीक है, इसको r में कन्वर्ट कर दो 60। क्यों r में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा स्पीड जो था किलोमीटर में। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड आपका क्या होना चाहिए, किलोमीटर आवर में होना चाहिए, और टाइम आपका आवर में। तो टाइम मिनट में था, मैंने आवर में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसको एलसीएम में क्या ऐड करेंगे, एलसीएम में क्या ऐड करेंगे, कितना होगा, 5x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 42/60। 5x 7x हो जाएगा बटा 10, 42/60, 0 0 कैंसिल आउट, 6 7 42, 7 7 कैंसिल आउट होता है। x का वैल्यू कितना है, 1 आया। हमसे पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना माना था मैंने डिस्टेंस को माना था 3x, ये x का वैल्यू 1 आया तो पुट कर दो, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर है। या बेसिक से बनाओगे वही बेटर है, ठीक है। ज्यादा ये आपको जस्ट मैंने बता रहा हूँ तो ये लिखना पड़ रहा है, जितना टाइम लगेगा, नहीं तो अदरवाइज मैं डायरेक्ट इधर टाइम निकालता कि मुझे दिख रहा है कि 2x डिस्टेंस है, स्पीड 4 है, तो 2x/4 डायरेक्ट लिखता प्लस x/5 डायरेक्ट लिख के इक्वल टू 42 हो जाता, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये प्रोसेस आपको लग रहा है लंबा है, लेकिन यही मेथड सबसे बेस्ट है इसके लिए, ओके। बेसिक यही तरीका था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ मैन ट्रैवल फ्रॉम A to B at 39 किलोमीटर डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, and he travel from B to C 52 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए बनाते हैं। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी ले लीजिए आप, ये मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ, ठीक है। एक आदमी ए से बी जो कि 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 39 किलोमीटर मैंने लिया, उसको ट्रैवल करता है किस स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बी टू सी जो कि 52 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको ट्रैवल करता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछ रहा बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगा पूरे जर्नी का। अब एवरेज स्पीड का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। एक फार्मूला क्या था कि x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा और y किलोमीटर की स्पीड से रिटर्न आ रहा, तो एवरेज स्पीड क्या, 2xy डिवाइडेड बाय x + 5। तो इधर तो वैसा नहीं है, ठीक है, तो इधर वैसा नहीं कर सकते। अब वो फार्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, y किलोमीटर की स्पीड से रिटर्न आ रहा है, जब डिस्टेंस हमारा इक्वल है। लेकिन इस केस में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड आप लिख लो। एवरेज स्पीड क्या होता है, फार्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। करो इधर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल, पहले 39 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 52 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल किया, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब हमको निकालना टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब यहाँ पे 39 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा 15 की स्पीड से, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितना 15, प्लस इधर मैं करूंगा अगर डिस्टेंस 52 है, स्पीड कितना 18 है, इतना हो जाएगा, ओके। इन दोनों का क्या कर लो, साइड में हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं। इधर मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेंगे 39/15 प्लस 52/18। 15 और 18 का एलसीएम कितना जाएगा, 90 जाएगा। निकाल लोगे, या मैंने तरीका बताया था, इसको आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो या मल्टीप्लाई मेथड से कर लो। 90 तो 15 6 होता है, 90 होता है ना, 6 9 4 5 6 3 18 5 23 होता है। 18 5 होता है, 5 2 10 260 हुआ, कितना हो गया, ऐड करेंगे तो इसको 494 डिवाइडेड बाय 90 कितना आएगा, 494 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करो,
9 2 11, 5 से 8 9 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे कितना है 494 डिवाइडेड बाय 90, स्पेस में ये इधर, ठीक है। कितना हो गया, इधर आते हैं, ठीक है। 91 इसको भी इधर आता, तो 494 बाई 90 तो उसको अगर मैं पलटेंगे तो कितना होगा 90 डिवाइडेड बाई 494। अब मैं इसको काटता हूँ, ये देखिए 91 है, 91 13 से कटता है, 13 7 होता है, इसको चेक करता हूँ, हाँ 13 से कट गया, 13 7 91 होता है, 13 13 3 होता है 39, 10 बचा, 13 8 104 बचा, ठीक है 38। फिर अब नहीं कटेगा, अब ये 2 से कटता है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63 630 डिवाइडेड बाई 38 इतना किलोमीटर पर आवर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बेसिक था, कुछ नहीं था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बस इधर क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा आपको ऐड करने में, ठीक है, वही, अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा एक ऑल्टरनेट मेथड से बताता हूँ, ये तो आपको बेसिक तरीके ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस क्या था 39 प्लस 52 और टाइम कितना लग रहा है, पहले बोल रहा है कि 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको ट्रैवल कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 39, स्पीड है 15, सिमिलरली डिस्टेंस 52, स्पीड कितना 80, तो ये टाइम में निकल गया दोनों में, मैंने ऐड कर दिया, जो भी एलसीएम लगे तो आंसर आ गया। ओके, अब इसको देखिए एक और तरीका से मैं इसको कैसे बना सकता हूं, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे तरीका से बताता हूं। आप एक काम करिए, मुझे 39 या 52 दिख रहा है, आप ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस का आप रेशियो ले लो, तो ये 13 से कट रहेगा, 13 चौके 52, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट लाइन ए है, ये बी है, ये सी है, स्पीड कितना है 15 किलोमीटर, स्पीड कितना है 18 किलोमीटर। अब ये रेशियो लिख लिए, कितना है 3 आया, ये 4 है, ठीक है, ये रेशियो। अब देखो, मुझे पता है कि कोई एक रेशियो में मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ 3:4, इसका मतलब ये होता है 3/4, तो इसको मैं किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों को कट के रेशियो सेम आएगा। यही है कंडीशन, यही होता है कि आपको रेशियो सेम आना चाहिए। ओरिजिनल रेशियो 3:4 है, तो आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों में, या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये रेशियो है, डिस्टेंस का 3:4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर मुझे टाइम को होल नंबर में लाना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 15 है, स्पीड 15 है, ये 18 है, 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, अभी बताया आपको, एलसीएम ऑफ 15, 18 90 आया था। तब एक काम करो, इन दोनों का 90 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 90 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं रेशियो लूंगा तो 90 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 3:4, मतलब ओरिजिनल हमारे रेशियो क्या है, सेम रहेगा। अब साइड में लिख लो कि क्या नाम है, इसको डिस्टेंस को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कंडीशन ये है कि हमारा ओरिजिनल वाला रेशियो सेम आना चाहिए। ओरिजिनल रेशियो 3:4 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो इतना ही आना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, ये 270 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 360 हो गया। अब एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड कितना होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 270 प्लस 360, टोटल टाइम टेकन। अब 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 270 को आप 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, इसको ही करते हैं ना, 15 6 90 6 18। सिमिलरली 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको ट्रैवल कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 18 2 होता है 36, यानी 20 घंटे लग रहा है। दोनों को जोड़ दो, 0 6 7 13 6 आ गया 38 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी बना लो, या बेसिक तरीके से बना लो, या फिर इससे बना लो, ठीक है। आंसर हमारा क्या आना चाहिए, दोनों केस में सेम ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं।
21. A man travel from A to B at a speed of 29 km per hour in 29 minutes. And he travel a distance from B to C with a speed of 39 km in 29 minutes. A, B, सेम टाइप का क्वेश्चन है. C बोला कि एक आदमी A से B ट्रैवल करता है 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. B से C ट्रैवल करता है 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. A से B 29 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगता है? इसको 29 मिनट लगते हैं, जबकि B से C ट्रैवल करने में भी 29 मिनट लग रहा है. इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? टाइम डिस्टेंस दिया था, मैंने डिस्टेंस का रेशियो लिया था. यहां पे क्या करो आप? टाइम का रेशियो ले लो. 29 मिनट और 29 मिनट इनका रेशियो ले लो, बढ़ जाएगा. ठीक है, मैं क्या करता हूं, रेशियो 1 आवर ले लेता हूं. अभी मैंने बताया कि रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ. तो ये रेशियो 1:1 आया ना. मैंने क्या किया, एक क्या मिनट था ना, 1 मिनट आया, 1 मिनट मैंने क्या किया, दोनों को 60 से मल्टीप्लाई किया. 60 मिनट का मतलब 1 आवर. तो मैं मान ले रहा हूं कि रेशियो 1 आवर का. ठीक है, तो 1 घंटा में ले लेते. अब 1 घंटा भी मैं क्वेश्चन को फिर से क्या करना हूं, रीस्ट्रक्चर करना. A B C, A से B जा रहा है 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B से C जा रहा है 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, अब मुझे बताइए तो A से B जा रहा है, यहाँ पे टाइम मैंने कितना है, 1 घंटा है. A से B जा रहा है, 1 घंटा लग रहा है. स्पीड कितना है, 29 किलोमीटर पर आवर. तो 1 घंटे में 29 किलोमीटर ही जाएगा दूर. सिमिलरली B से C जा रहा है, तब भी उसको 1 घंटा टाइम लगेगा. तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, 39 ट्रैवल करेगा. एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. डिस्टेंस कितना है, 29 ट्रैवल कर रहा है, इधर 39 कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इधर से इधर जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा. इधर से इधर जा रहा है, तब भी 1 ही घंटा लगा. तो ये कितना आएगा हमारा, 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारा आ जाएगा आपसे 34 किलोमीटर पर आवर. हमारा आंसर क्या आएगा, 34 किलोमीटर पर आवर. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आया हमारा ट्रेन वाला. अब देखिए इधर से जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला कुछ कुछ क्वेश्चन हो गया. अब हम ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो ट्रेन का ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोई वैल्यू हमारा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, उसको अगर हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगी. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. If a train with a speed of 60 km per hour crosses a pole in 30 seconds, find the length of train. देखिए ट्रेन वाला जितना क्वेश्चन है, दो बातों का बहुत ध्यान रखिए. पहला क्या होता है ट्रेन वाले क्वेश्चन में, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में लूंगा और टाइम को मुझे सेकंड में लेना. और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो मैं टाइम को आर में लूंगा और स्पीड को किलोमीटर पर आर में लूंगा. ठीक है, तो ये तो हो गया, ये हो गया. दूसरा क्या आएगा, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको. किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा. और दूसरा सिर्फ एक फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन में, एक ही फार्मूला. वो क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. बस ये फार्मूला याद कर रखिए. एक ही फार्मूला यूज होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हर जगह. अब यहाँ पे सवाल ये है कि स्पीड क्या, ट्रेन अगर दिया हो तो स्पीड तो हमको पता है, ट्रेन की जो स्पीड है वही लूंगा. और टाइम कितना टाइम ले रहा है ट्रेन, डिस्टेंस क्या लेगा. ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन 2-3 तरह के इसमें आते हैं. एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि एक ट्रेन जो है किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में, एग्जांपल. ठीक है, तो टाइम तो 10 सेकंड हो गया. इलेक्ट्रिक पोल तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोल हमारा क्या होता है, रेस्ट का पोजीशन में था, तो उसका तो स्पीड 0 होगा, ट्रेन का स्पीड लेना पड़ेगा. लेकिन डिस्टेंस क्या लेना है, तो डिस्टेंस जब भी अगर ट्रेन है, कैसे बोले कि एक ट्रेन है किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्या करिए, क्रॉस कर रही है. तो ये इलेक्ट्रिक पोल ऐसे क्या होता है, वर्टिकल होता है. तो एक ट्रेन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रेन का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल का क्या होगा, ये जो ट्रेन इसका इलेक्ट्रिक पोल का लेंथ को क्रॉस नहीं कर रही है, लेंथ तो ऐसे ट्रेन उड़ के नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी. तो ये क्या, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको क्रॉस कर रही है. तो उसका चौड़ाई इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है.
तो मैं डिस्टेंस में क्या इसका लेंथ को मैं लूंगा ही नहीं, और क्वेश्चन में दिया भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेन का ही लेंथ पूछेगा। तो क्या होगा, ट्रेन अगर किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी मैन को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन का लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दे दे कि एक ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मान लिया प्लेटफॉर्म ये, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, उस केस में डिस्टेंस हमारा होगा ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों होगा, ठीक है। या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो दोनों ट्रेन का लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक ट्रेन जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, एक पोल को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, बोले ट्रेन की लेंथ बताइए। ट्रेन की लेंथ क्या होगी, देखिए जो डिस्टेंस होगा वही ट्रेन का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड। स्पीड क्या 60 है किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ, तो स्पीड को भी हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/3 से मल्टीप्लाई इनटू टाइम 30 लिख दो। 6 3 6 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 10, यानी ट्रेन का लेंथ कितना आ जाएगा 500 मीटर। आसान था, वाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। A 100 meter long train with a speed of 30 km per hour can cross a man in how much time? ठीक है, अब वो बोले कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पर्सन को क्रॉस कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक आदमी को क्रॉस कर, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो क्या होगा फार्मूला वही लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या लेंगे हम, जो ट्रेन की लेंथ होगी वही डिस्टेंस, क्योंकि मैन का जो हम इंसान के भी क्या चौड़ाई को ही क्रॉस करेंगे, विड्थ को तो नेग्लिजिबल है, वो काउंट ही नहीं करेंगे। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो डिस्टेंस वही हो जाएगा, ट्रेन का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा 100। स्पीड कितनी है 30 है। अब ये देखिए, ये डिस्टेंस हमारा मीटर में है, स्पीड हमारा किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर आवर है, तो इसको 5/80 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए इनटू टाइम, ठीक है। काटते 6 18 6 5 30, इसको पहले लिखते हैं 5 5 25 होगा बटे 3 इनटू टी इक्वल टू 100, ठीक है। यहीं से काट दो, 25 100 के 100, टी इक्वल टू 3 क्रॉस हो जाएगा तो 12 सेकेंड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A train running at a speed of 72 km per hour cross 260 meter प्लेटफॉर्म इन 23 सेकंड। अब बोला कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, वो एक 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 23 सेकंड में, ठीक है। ट्रेन का लेंथ तो पूछा तो बताओ कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, देखिए ट्रेन क्या हो रही है, इस क्या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि अगर किसी मैन या पोल को क्रॉस करेगी तो सिर्फ जो ट्रेन का लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ट्रेन का लेंथ, ट्रेन से लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 260 दिया हुआ, स्पीड कितनी है 72 है, टाइम कितना लगेगा सेकंड में दिया तो 5/80 से मल्टीप्लाई कर लो इनटू 23, 18 4 का होता है, ठीक है। तो ट्रेन का लेंथ को x मान लो प्लस 260, 5 4 20 इनटू 23 कितना होगा 460 होगा, तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 200 मीटर हो जाएगी। ओके, ट्रेन की लंबाई हमारी होगी 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। A train running at a speed of 60 km per hour crosses a platform double of its length. अब बोला कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या बोला, ट्रेन का लेंथ का डबल है। प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है, ट्रेन का लेंथ का डबल है। ट्रेन का लेंथ को अगर मान लेते हैं x है, ट्रेन लेंथ अगर x है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना होगा, इसका डबल होगा, ट्वाइस x होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना है 60 है, टाइम क्या दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ,
तो यहाँ पे 5/80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 32.4। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, डेसिमल हटा के 10 से डिवाइड कर देता हूँ। करते हैं 6 3 18 10, 3 से काटते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 1 3 3 8 24। अब ये देखिए डबल डिजिट था ना, इसलिए एक बीच में एक जीरो आया, तो x प्लस 2x थ्राइस x इक्वल टू 540 होगा। x इक्वल टू कितना होगा, 3 180 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ बताइए, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, डबल है 2x है, x का वैल्यू कितना है 180, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगा हमारा 360, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, ट्रेन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। अब एक क्वेश्चन आप निकाल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, एसएससी हुआ या बैंकिंग हुआ, तो आप देखोगे क्या ऐसा ही क्वेश्चन आता है लगभग। ट्रेन बहुत ही सबसे इजी टाइम एंड वर्क में जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जो इजी है वो क्या है सबसे टॉपिक, वो ट्रेन वाला ही एक्चुअली, ठीक है। कुछ और भी अलग टाइप के भी क्वेश्चन है, थोड़े से हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होते। फॉर्मूला से मैं आपको एक याद करके ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस काम हो जाएगा आपका। 26 A train crosses a tunnel half of its length with a speed of 72 km/h in 1 minute। बोला कि एक ट्रेन, टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग। एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करती है। टनल का लेंथ कितना है बोल रहा है, ट्रेन का लेंथ का आधा है, ट्रेन का लेंथ का आधा है। मान लो कि ट्रेन का लेंथ अगर 2x है, तो टनल का लेंथ क्या होगा, उसका हाफ x होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। तो डिस्टेंस क्या लगा, ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ, ट्वाइस x प्लस x इक्वल टू स्पीड। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू टाइम। टाइम क्या दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब करते हैं 18 फोर्जा होता है, 3x होगा, इसे कितना होगा, 4 बजे 20 1200 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, 400 आ गया। यानी हमको ट्रेन की लंबाई x 400 आ गया, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई हमारी हो जाएगी 2 × 400 800 मीटर है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल कॉस्ट अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ। ये पहला कंडीशन था, पहले बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है, एक टनल की लेंथ क्या है, ट्रेन की हाफ है, उसको क्रॉस करती है 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है, और 1 मिनट में क्रॉस करती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ट्रेन का लंबाई निकाल दिया। अब आपका दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ कि ये हमारी जो ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन 1 नंबर ट्रेन है, ट्रेन 1 है, कितना लेंथ 800 मीटर है। अब बोले ये ट्रेन जो है, एक दूसरी ट्रेन, एक और दूसरी ट्रेन भी है जिसकी लेंथ क्या है, बोल रहा है इसका डबल है। देन फाइंड हाउ मच टाइम इट विल कॉस्ट अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ। बताओ कि वो ट्रेन जो है, एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई इसका डबल है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा पूछा। विच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन जो है ना, ये रुकी हुई है, ये चल नहीं रही है, ये प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, प्लेटफॉर्म विद 60% ऑफ स्पीड। बोल रहा है कि ट्रेन 1 जो है ट्रेन 2 को, जो ट्रेन 2 क्या है, प्लेटफॉर्म पर रुकी है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगर ट्रेन 1 अपना 60% स्पीड से ही चले तो ट्रेन 1 की लेंथ कितनी है, ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर है, ठीक है। बोला पूरा फुल स्पीड से नहीं जाएगी, स्पीड का सिर्फ 60% स्पीड से ही जाएगी। तो 60%, ये दोनों क्या है बताओ, तो ये मीटर में है ना, तो मैं क्या करता हूँ, स्पीड का मैं 72 किलोमीटर, इसका 60% मुझे निकालना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर इसका 60% में निकाल लेता हूँ, 18 के बाद, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 5 2 10 0, 4 5 20, काटूंगा तो लगता है कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड, इसका 60% स्पीड होगा। तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा, टाइम, डिस्टेंस पर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड कितना आया, 12 आया, मैंने ऑलरेडी का कन्वर्ट कर दिया। तो टाइम पूछा, करो कितना आएगा, 2400 होगा, इक्वल टू 12 × t
12 से कटेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। टाइम कितना लगेगा, 200 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन सी। ओके, पी लेता हूँ थोड़ा। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 27. A train overtakes a man going along the railway track at a speed of 6 km per hour in 10 seconds if the length of the train is 200 meter. अब देखिए, अब इधर से आ गया हमारा, इधर से हमारा आया रिलेटिव स्पीड। चलिए पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। रिलेटिव स्पीड होता क्या? ओके, रिलेटिव स्पीड अभी कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन भी है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अभी क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, मतलब हम लोग क्या, ट्रेन में तो ट्रैवल हम लोग आए दिन करते रहते हैं, ठीक है। ट्रेन में हमारा ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं। तो आपने ये ऑब्जर्व ऑब्वियसली किया होगा कि मान लीजिए कि दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए कि दो ट्रेनें दोनों अप में जा रही है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जा रही है, एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जा रही है, ठीक है। दो ट्रेनें अब चल रही है। अब ट्रेन नंबर 1 में ये ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 1 नंबर से जा रही है, 3 नंबर से जा रही है। तो ये इधर का पर्सन है, इधर कोई आदमी बैठा हुआ है, इधर कोई आदमी बैठा हुआ है। तो ट्रेन 1 का पैसेंजर का ट्रेन 3 का पैसेंजर को देखेगा, 3 नंबर प्लेटफॉर्म को जो पैसेंजर को देखेगा, प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन जा रही है वो देखेगा, तो उसको लग रहा है कि ट्रेन बहुत स्लो जा रही है। ये हमने ऑब्जर्व किया होगा अक्सर, ठीक है। लगता है कि बहुत स्लो जा रही है। जबकि वही इसमें बैठा हुआ अगर जो ये है ट्रैवलर है, इसमें बैठा हुआ जो पैसेंजर है, अगर इधर देखेगा तो उसको लगेगा ये ट्रेन बहुत स्लो जा रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो जब भी दो ट्रेन क्या होता है ना, अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो हम स्पीड क्या होता है ना, उस समय में हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। मतलब हम ये इस ट्रेन का स्पीड नहीं लेंगे, ना ही इस ट्रेन का स्पीड लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों का रिलेटिव स्पीड लेते हैं। रिलेटिव स्पीड होता क्या है, जब दो ट्रेन या दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों का स्पीड का नेगेटिव हो जाता है, x माइनस वाई। अगर इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, सेम डायरेक्शन में जा रहा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का। इसीलिए हमको लगता है क्या, गाड़ी स्लो जा रही है, ठीक है। एक गाड़ी मतलब ये एग्जांपल है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और ये 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मुझे इसमें देखेंगे तो लगेगा कि बहुत स्लो जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये हमसे 1 किलोमीटर तो ज्यादा है ना, डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 किलोमीटर का बहुत स्लो चल रही है, जबकि इधर वाले देखेंगे इससे भी स्लो चल रही है। तो जब भी सेम डायरेक्शन में जाती है दो गाड़ियां, तो क्या होती है, वहां पे हम दोनों का स्पीड, दोनों का रिलेटिव स्पीड लेते हैं, इंडिविजुअल स्पीड नहीं लेते। ओके, ठीक है। अब देखिए हाँ, अब दो ट्रेन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये भी हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी ट्रेन जो है ऐसे जा रही है और ट्रेन भी जो है ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जा रही है, दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जा रही है, ठीक है। 2 नंबर लाइन पे चल रही है गाड़ी। तो जब भी क्या होता है, जब 2 नंबर लाइन से गाड़ी पास होती है, हमारी दोनों ट्रेन चल रही है, दोनों रेस्ट में नहीं है, दोनों मोशन में, तो हमको लगता है कि वो ट्रेन बहुत फास्ट क्रॉस करती है, ठीक है। ट्रेन ए को लगता है कि ट्रेन भी बहुत फास्ट है और ट्रेन बी में बैठे हुए पैसेंजर को लगता है कि ट्रेन है बहुत फास्ट पास कर रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उस समय भी हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं, किसी एक का स्पीड लेते ही नहीं हम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। इसीलिए हमको लगता है कि वाह
दोनों ट्रेन तो बहुत फास्ट है, ट्रेन ए को लगता है कि ट्रेन बी फास्ट है और ट्रेन बी को लगता है कि ट्रेन ए फास्ट जा रही है, नहीं होती है एक्चुअल में। दोनों का क्या होता है, हम रिलेटिव स्पीड उस केस में ले लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड यही होता है कि दो, इसी तरह सेम पर्सन के केस में भी हो जाएगा। दो पर्सन अगर एक साथ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे क्या लेंगे, स्पीड किसका लेंगे, किसी दोनों का इंडिविजुअल नहीं लेंगे, दोनों का रिलेटिव लेंगे। या ऑपोजिट में जाएंगे तो उस केस में भी रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन 27, ठीक है। 27 का क्वेश्चन देखिए। A train overtakes a man going along a railway track at a speed of 6 km per hour। मतलब ये मान लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अब रेलवे ट्रैक के बगल में एक रास्ता है, रेलवे ट्रैक के बगल में एक रास्ता है, तो एक आदमी उस रास्ते में जा रहा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक पर्सन ट्रैवल कर रहा। ये रेलवे ट्रैक पे नहीं चल रहा, मरना नहीं उसको, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो आदमी रेलवे ट्रैक के बगल में जो रास्ता है उस रास्ते से जा रहा है एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पीछे से क्या आती है, एक ट्रेन आती है। पीछे ट्रेन की जो है ड्राइंग बहुत खराबी है मेरा। मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, पीछे से एक ट्रेन आ रही है, एक आदमी जा रहा है रेलवे ट्रैक का बगल से रास्ते से, पीछे से एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन आती है, इसको क्रॉस कर लेती है, इस आदमी को पूरा क्रॉस कर लेती है 10 सेकंड में। तो पूछ रहा है बताओ कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं फार्मूला क्या, एक ही फार्मूला याद रखे आना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन का लेंथ होगा वही होगा डिस्टेंस हमारा। ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे 200 पुट कर दो आप। अब स्पीड देखिए, अब स्पीड किसका ले, ट्रेन का ले या पर्सन का ले। पर्सन की स्पीड तो हमको पता है 6 किलोमीटर, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं पता है हमको। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है कि 2 पर्सन का स्पीड दिया हुआ है, तो हमको क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर रिलेटिव लेना पड़ता है, एक का नहीं ले सकते। तो दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन इसी डायरेक्शन में है, पर्सन इसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। ट्रेन की स्पीड को आप मान लो x है, तो रिलेटिव स्पीड होगा पर्सन की स्पीड माइनस कर दो 6। अब ट्रेन की स्पीड ज्यादा होता है ना, इसीलिए ट्रेन की स्पीड में से पर्सन की स्पीड माइनस कर दो, ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड देखिए क्या, पर्सन की स्पीड किलोमीटर में है, तो ट्रेन की स्पीड में 1 किलोमीटर नहीं होगा, तो माइनस करने पे किलोमीटर ही आएगा। इसको 580 से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि 200 हमारा मीटर में दिया हुआ है। टाइम पूछ रहा है कितना लगेगा, टाइम 10 सेकंड लगेगा, तो 10 पुट कर दो। अब वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ट्रेन रेलवे ट्रैक की स्पीड 6 किलोमीटर इन 10 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर। काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 4 20, x - 6 इक्वल टू क्या होगा, 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 72 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या, -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 78 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ओके। तो यही है रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन और वो पर्सन जो है सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों का स्पीड मैंने क्या किया, स्पीड मैंने क्या लिया, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की स्पीड नहीं लिया, मैंने रिलेटिव स्पीड लिया, और रिलेटिव क्या सेम डायरेक्शन में से, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 2 trains for Delhi leaves Jaipur at 8:30 and 9 AM and travel at 60 km per hour and 75 km per hour, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये जयपुर है, ये दिल्ली है, ठीक है। 2 ट्रेन जो है जयपुर से निकलता है, एक 8:30 में निकल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन जो वो भी जयपुर से निकल रही है, लेकिन वो 9 बजे निकल रही है, और उसकी स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन मीट। अब देखिए एक की स्पीड है 75, एक की स्पीड है 60, ठीक है। दोनों क्या हो रही है, जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही है। एक गाड़ी जो है 8:30 में ही शुरू हो जा रही है, मतलब ये अगर मैं ये जयपुर है आपकी, ये दिल्ली है, ये गाड़ी जो है 8:30 में निकल रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ तो कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन भी है,
ट्रेनें जो है जयपुर से निकल रही है 8:30 में और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन बी कितना बजे निकल रही है 9 बजे, इसकी आधे घंटे बाद निकल रही है जयपुर से दिल्ली के लिए, उसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये गाड़ी जो आधा घंटा पहले निकल रही है इससे, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में ट्रेनें 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो आधा घंटा पहले निकल रही है तो आधा घंटा में कितना ट्रैवल करेगी, आधा घंटे में स्पीड 60 है, हाफ आवर, आधा घंटा का मतलब हाफ आवर यानी 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि 9 बजे मैं बोल सकता हूं कि 9 बजे ट्रेन बी, 9 बजे ट्रेन बी इधर 9 बजे, अगर 9 बजे ट्रेन बी है इधर से निकलेगी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि 9 बजे ट्रेन ए कहां रहेगी, इधर रहेगी। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 बजे ट्रेन ए इधर रहेगी, 30 किलोमीटर दूर रहेगी ट्रेन बी से। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 9 बजे ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 30 किलोमीटर रहेगा। 9 बजे ट्रेन ए और ट्रेन बी, क्योंकि ये 8:30 में ही शुरू हो जा रही है ना ट्रेन ए, और आधा घंटा में 30 किलोमीटर ऑलरेडी जा चुकी है, तब ये ट्रेन बी स्टार्ट होगी 9 बजे से। तो 9 बजे ट्रेन बी इधर है और ट्रेन ए इधर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अब यहाँ पे वही होगा कि दो ट्रेनें हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, किसी एक का स्पीड नहीं ले सकते। इधर तो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू होगा, माइनस कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन बी जो है, अब ये निकालो ट्रेन बी को कितना टाइम लगेगा ट्रेन ए को कैच करने में या ट्रेन ए को मिलने में। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी 30 किलोमीटर है और रिलेटिव स्पीड कितना है 15 है, तो टाइम का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड यानी 2 आवर, यानी 2 घंटे में ट्रेन बी और ट्रेन ए क्या होंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से। या अगर मैं ऐसे समझाऊं तो देखिए इनके बीच का, ये ट्रेन बी इधर है ट्रेन ए इधर है, बीच का डिस्टेंस कितना है इनका 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या होगी, तो ये अभी 9 बज रहा है, 9 बजे। ठीक है, तो 10 बजे 10 अगर इधर बजेगा 10 बजे ट्रेन ए कितना ट्रैवल करेगी, 30 किलोमीटर ऑलरेडी जा चुकी है और 60 किलोमीटर स्पीड से चली, तो ये 90 किलोमीटर होगा, जबकि ट्रेन भी क्या होगा 75 रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट 11 बजे तो कितना होगा 150 किलोमीटर रहेगी, फिर ये 75 फिर ट्रैवल करेगी यानी 150 किलोमीटर ये भी आ जाएगी, यानी 11 बजे क्या होगा ट्रेन बी ट्रेन ए को कैच कर लेगी यानी मिल जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, रिलेटिव स्पीड निकाला, दोनों का रिलेटिव स्पीड आया 15 किलोमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 30 किलोमीटर, तो वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा बी को, तो 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, हमसे पूछा कि बताओ कि जयपुर से कितनी दूर वो लोग मिलेंगे, जयपुर से कितनी दूर वो लोग मिलेंगे, मुझे बताइए। तो ट्रेन जो बी है उसको ट्रेन ए को पकड़ने में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, तो आप ये निकाल दो 2 घंटे में ट्रेन बी कितना ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होगा 2 घंटे में ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 75 है, तो 2 घंटे वो चलिए तो 150 किलोमीटर दूर ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से मिल जाएगी जयपुर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Question number 29. Two places P and Q are 162 km apart. Two train ले लो, दो प्लेस ले लीजिए, प्लेस P है, एक प्लेस Q है। बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 162 किलोमीटर है, 162 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है 162 किलोमीटर है। Two train starts from P and Q towards each other. अब बोला कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन A इधर से शुरू होती है, ट्रेन B इधर से शुरू होती है। ठीक है, towards each other at same time पर और meet after 6 hours,
दो प्लेस है पी और क्यू, उनका बीच का डिस्टेंस है कितना 162 किलोमीटर। बोला ट्रेन इधर से शुरू हो रही है और ट्रेन भी इधर से शुरू हो रही है और दोनों क्या हो रही है 6 घंटे बाद मिल जा रहे हैं। 6 घंटे बाद दोनों ट्रेन आमने सामने आ जा रहे हैं, आमने सामने मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जा रहे हैं 6 घंटे के बाद। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इधर क्या लूंगा मैं, रिलेटिव स्पीड ही लूंगा मैं। ठीक है, ट्रेन ए का स्पीड आप मान लो अगर x है और ट्रेन बी का स्पीड अगर y है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सिंस ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हमारा x प्लस y होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा हमारा x प्लस y होगा। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कितना 162 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है इनको मिलने में 6 घंटा। काटो 6 दूना 12 6 7 42, x प्लस y हमारा वैल्यू कितना आया 27 आया। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन अदर। आप बोल रहे हैं कि एक गाड़ी जो है ना, एक ट्रेन की स्पीड दूसरे से 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, मान लो कि एक ज्यादा y से कितना ज्यादा 8 हो गया। अब ये दो इक्वेशन बन गया, हम दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करूंगा तो y y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y से x इक्वल टू हमारा कितना होगा 35 होगा, x का वैल्यू कितना आएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 होगा 35 टू एक ही ऑप्शन में। सिमिलरली b का x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू क्या होगा, x प्लस y कितना है 27 है, x का वैल्यू आया 35 बाय 2, x का वैल्यू आया 35 2 प्लस y इक्वल टू 27। 35 बाई 2 मतलब आधा है ना, कितना होगा 35 का हाफ कितना होगा 17.5 होगा, 17.5 27 में 17.5 ये 18 ही मान लो चलिए, तो 27 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 9.5 आएगा। 9.5 का मतलब कितना होता है भैया 90 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बोल रहा है कि दो प्लेसेस से पी एंड क्यू 162 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, इधर से एक ट्रेन जा रही है और इधर से भी एक ट्रेन आ रही है। बोला दोनों ट्रेन 6 घंटे के बाद क्या होती है एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का स्पीड को जोड़ देता हूँ। इसका स्पीड अगर मैं x ले रहा हूँ, इसका y ले रहा हूँ, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा x प्लस y। तो स्पीड का फार्मूला कितना होता, क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो x प्लस y डिस्टेंस कितना 162, टाइम कितना लगेगा 6 घंटे, डिवाइड किया मैंने x प्लस y का बराबर आया 27। अब बोला कि एक ट्रेन की स्पीड जो है दूसरे से 8 किलोमीटर ज्यादा, एक का स्पीड माइनस दूसरे का स्पीड इक्वल टू 8 आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे x y का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर। ओके, ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, a train starts from Jaipur at 10 a.m. and reach Delhi at 3 p.m. Another train starts from Delhi at 11 a.m. एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, एक ट्रेन जो है 10 बजे शुरू होती है इधर से और पहुंचती कब है 3 बजे, इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी ट्रेन क्या वाली है, दिल्ली से शुरू होती है 11 बजे, ठीक है, और पहुंचती कब है 6 बजे। पूछ रहा बताओ कि फाइंड द मीटिंग टाइम, कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। अब ये देखिए दोनों ट्रेन क्या हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड क्या होगा दोनों का स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऐड होगा। मुझे ये बताइए तो ये ट्रेन जो जयपुर से ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही है 10 बजे निकल रही है, पहुंच कितना बजे रही है 3 बजे पहुंच रही है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, 5 घंटे लग रहे हैं। मैं बोल सकता हूं कि 5 घंटे लग रहे हैं इस ट्रेन को पहुंचने में। सिमिलरली ये ट्रेन 11 बजे निकल रही है, 6 बजे पहुंच रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस ट्रेन को 7 घंटा लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है इसको पहुंचने में। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस पता नहीं है, तो मान लो लेट डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस एलसीएम ले लो दोनों, डिस्टेंस क्या करो आप, दोनों का एलसीएम ले लो। पांच और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा
35 किलोमीटर आप डिस्टेंस मान लो। मैंने क्या किया, डिस्टेंस के लिए दोनों, इसको 5 घंटा लग रहा है पहुंचने में, इसको 7 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस के लिए दोनों का एलसीएम ले लिया 7 और 5 का। तो आप देखो अब डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर है। और ये ट्रेन को, जो जयपुर से ट्रेन जा रही है दिल्ली के लिए, उसको टाइम कितना लग रहा है पहुंचने में, 5 घंटे लग रहे हैं। तो जयपुर वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, जयपुर वाली ट्रेन की स्पीड आप लिख लो, 35 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है 5 घंटे में, यानी उसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन दिल्ली से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, डी स्लैश स्पीड मैंने दिया, तो 35 किलोमीटर का जर्नी है, 7 घंटे लग रहा है पहुंचने में, यानी उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अरे स्पीड का फॉर्मूला ये होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो हमसे पूछा है कि बताओ कि दोनों को कितना टाइम लगेगा मिलने में, कितना टाइम लगेगा मिलने में, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड, डिस्टेंस कितना मतलब 35 डिवाइडेड बाय स्पीड। अब स्पीड यार क्या लेंगे, दोनों ट्रेन, अब क्या हो, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। स्पीड इसका 7, स्पीड इसका 5, 12, 35 डिवाइडेड बाय 12, 35 डिवाइडेड बाय 12। इधर एक गलती हुआ है, ठीक है, तो एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, फिर से बताता हूँ उसको मैं। देखो एक ट्रेन जो है जयपुर से निकलती है 10 बजे, ठीक है, ये जयपुर है हमारी, हमारा दिल्ली है, ठीक। जयपुर से निकलती है 10 बजे, दिल्ली पहुंचती है 3 बजे। तो मुझे पता है 10 से 3 के बीच का कितना एरिया हुआ, 5 घंटा, यानी इसको 5 घंटा लगता है, इसको कितना लगता है, 7 घंटा लगता है दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन को, ठीक। डिस्टेंस क्या मान लो आप, सात इंटू 5, 35 किलोमीटर, ये आप डिस्टेंस ले लो, ठीक है। और ये कितना बजे निकल रही है, ये निकल रही है 10 बजे, और ये कितने बजे निकल रही है, ये निकल रही है 11 बजे, ये निकल रही है 11 बजे, ठीक है, दिल्ली के लिए। इसको 7 घंटे लग रहे हैं, 35। अब मुझे बताओ जयपुर वाली ट्रेन का स्पीड कितना होगा, पता चल गया आपको, 35 है डिस्टेंस, और उसका स्पीड कितना है, टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 घंटे लग रहे हैं, यानी इसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जो दिल्ली वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर की जर्नी है, 7 घंटा लग रहा है, यानी इसको लगेंगे 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। अब देखिए, अब ये ट्रेन शुरू हो रही है 10 बजे, ये ट्रेन शुरू कितने बजे हो रही है, 11 बजे। तो ये जयपुर वाली ट्रेन जो है, जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर है। तो 11 जब इधर बजेगा तो ट्रेन ऑलरेडी क्या होगा, 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी ना, 7 किलोमीटर डिस्टेंस को ऑलरेडी उसने ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है। सात किलोमीटर डिस्टेंस इस ट्रेन ने 1 घंटा में ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। टोटल हमारा डिस्टेंस है कितना, 35 किलोमीटर है, मतलब जे से डी की दूरी 35 है, और 7 किलोमीटर ये जयपुर वाली ट्रेन ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके, तो बचा डिस्टेंस कितना, 28 किलोमीटर। तो ये 28 किलोमीटर ही बचा हुआ है। अब 11 बजे ये जयपुर वाली ट्रेन इधर रहेगी और दिल्ली वाली ट्रेन इधर, अब ये शुरू होगी, ठीक है। अब यहाँ से निकालो कि ये 28 किलोमीटर, अब क्या, अब दोनों एक साथ चलना शुरू हो रहे हैं, 11 बजे से ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। तो 11 बजे से इन दोनों ट्रेन को, 11 बजे से इन दोनों ट्रेन को ये 28 किलोमीटर का जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा 11 बजे से, निकाल लो। डिस्टेंस कितना है, 28 किलोमीटर है, और क्या इधर से ये ट्रेन जा रही है, इधर से ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो दोनों का स्पीड क्या लेंगे, एवरेज क्या रिलेटिव स्पीड लेंगे। इसकी स्पीड है 7, इसकी स्पीड है 5, तो 7 + 5 12 होगा स्पीड, ठीक है। सॉरी 7 +
5 12, 28/12 लो, 4 से काटो, 4 3 12, 4 7 28, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, 2 3 दूनी 6, 1/3, तो 2 घंटे प्लस मैं बोल सकता हूँ कि 1/3 आ रहा है, तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 आवर 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे, यानी 11 बजे से ये ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन इधर से वापस इधर दिल्ली से जयपुर आ रही है, जयपुर से दिल्ली जा रही है। टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 28 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस 28 किलोमीटर डिस्टेंस को दोनों ट्रेन एक साथ कवर करे तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का रिलेटिव स्पीड 7 5 12, मैंने ये टाइम है ना और में आएगा, तो आया हमारा कितना आया, क्या नाम है, 7/3 आया। तो 7/3 का मतलब कितना होगा, 2 and 1/3, 2 घंटे 1/3 मिनट, तो 1/3 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया तो आया 2 घंटा 20 मिनट आया। तो 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे दोनों को मिलने में, 2 घंटे 20 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। अब 2 घंटे 20 मिनट बाद कब से, 11 बजे से, 11 बजे दोनों शुरू हुआ ना, 11 बजे ये भी शुरू हुआ ये भी शुरू हुआ, तो 11 बजे से क्या लगेगा इन लोगों का, 2 घंटे 20 मिनट लगेगा। तो कितना बजे ये मीट करेंगे, तो 11 AM प्लस 2 आवर 20 मिनट, 11 में तो जोड़ दो, 1:20 मिनट में मिलेंगे, 1:20 मिनट पे दोनों ट्रेन मिलेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन यही खत्म है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ था, एक और क्वेश्चन बचा हुआ, देखते हैं, चोर वाला था एक, हाँ ये क्वेश्चन बचा हुआ था हमारा, देखिए ये क्वेश्चन था, ये भी आपका था रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पे था, जो मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने इसको नहीं बताया था, ठीक है। अभी इसको देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a theft was reported at 10 PM and police started chasing the thief at 1 AM, ठीक है। 10 बजे एक चोरी हुई, अब पुलिस ने क्या किया, कहीं चोरी हुई वहां पे रिपोर्ट लिखाया गया, फिर पुलिस ने क्या किया, 1 बजे चोर को भगाना या पकड़ना शुरू किया, चोर का पीछा करना शुरू किया। at 1 AM calculate at what time the police will catch the thief if speed of thief and police are 42 km/h and 49 km/h, ठीक है। देखिए 10 बजे चोरी हुई, चोर की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर, लेकिन पुलिस ने चेस करना शुरू कब किया, पुलिस ने चेस करना कब शुरू किया चोर को, 1 बजे से। तो चोरी हुई 10 बजे, पुलिस ने चोर को भगाना कब से शुरू किया, 1 बजे, यानी कितना घंटा बाद, 3 घंटा बाद। तो 3 घंटा में तब तक, अब चोर रुका थोड़ी ना है, चोरी करने पर चोर तो भागे जा रहा है, तो 3 घंटा में चोर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 घंटा, 1 घंटा में जब 42 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता तो 3 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा चोर, 42 × 3, 42 × 3, तो 11 बजे 1 बजे जब शुरू किया है पुलिस वाला, ये मान लीजिए कि 1 बजे, ठीक है, तो 1 PM में पुलिस वाला की स्पीड कितना, 49 km/h है, और 1 बजे चोर कहां रहेगा, चोर मान लीजिए 1 बजे इधर है, कितना दूरी पर है पुलिस से, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6 12 126 किलोमीटर, यानी 1 बजे चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 126 किलोमीटर। 10 बजे चोरी हुआ, ठीक है, पुलिस ने चोर को भगाना कब से शुरू किया, 1 बजे, तो 10 से 1 कितना ये होगा, टाइम का डिफरेंस 3 घंटा के बाद। चोर का स्पीड कितना, 42 किलोमीटर पर आवर, तो चोर तो 3 घंटा भागे जा रहा है, 1 घंटे में 42 भाग रहा है, तो 3 घंटे में 126 किलोमीटर भाग रहा है।
तो 1 बजे चोर इधर है जबकि 1 बजे पुलिस इधर है। अब क्या हुआ, पुलिस चोर को भगाना शुरू कर रही है, लेकिन चोर भी रुक थोड़ी ना, चोर भी तो अपना स्पीड से भाग ही रहा। ठीक है, तो पूछ रहा बताओ कि पुलिस को कितना टाइम लगेगा चोर को पकड़ने में। तो टाइम कितना लगेगा चोर को पकड़ने में, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है अभी 126 डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखिए इधर स्पीड आ गया, स्पीड क्या लेंगे, इधर हमको और रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा क्योंकि चोर का भी स्पीड दिया हुआ है, पुलिस का भी स्पीड दिया हुआ है। अब सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो चोर तो पुलिस मिल जाएंगे, तो चोर पकड़ लिया जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या लेंगे हम, दोनों का माइनस करेंगे। रिलेटिव स्पीड होगा हमारा 49 में से 42 माइनस कर दो यानी 7 किलोमीटर होगा पर आवर। तो टाइम क्या होगा, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 8 56 यानी 18 आवर लगेंगे पुलिस को, चोर को पकड़ने में पुलिस को। ओके, चलिए इतना ही क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, जो कि बेस्ट 30 क्वेश्चन यही था जो मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को क्या करो, एटलीस्ट एक बार समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार इसको देखो। ठीक है, पॉज कर करके देखो तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लासरूम में जब मैं आऊंगा तो क्लासरूम में आप उससे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए इधर रखते हैं, खत्म, बाय बाय।